हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और जैसा कि दोस्तों कल यानी कि 2 अगस्त से आप सभी का CHSL का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो दोस्तों आज यानी कि 1 अगस्त को दोस्तों आप सभी के लिए परीक्षा में छपने वाला प्रश्न लाया हूं। और ये वो प्रश्न है जो कि दोस्तों आपके SSC के द्वारा जो है लास्ट ईयर पूछे गए थे। अब ये लास्ट ईयर का प्रश्न इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि जो आपके 25 क्वेश्चन होते हैं ना, 25 में से आपके 15 क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर से। इसके अलावा बात करें तो ये वीडियो नंबर आपका 5 है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो करा रखे हैं, तो आप वहाँ से इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य आंखें मिलाकर जो है किया जाता है? तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा कथक। जो है ये आंखें मिलाकर करने वाला नृत्य है, ठीक है। और कथक जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि जो आपके नॉर्थ इंडिया है उसका ये जो है कथक नृत्य को माना जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है और ये बहुत अच्छा सवाल आपके पेपर में बन सकता है। अभी कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और 8 शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकारों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको PDF लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना लाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? आपसे अगर पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछे तो इसका आपका आंसर होगा देश का कृषि का विकास करना था, ठीक है। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे ये आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य था देश का औद्योगिक विकास करना, इट मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। और ये किस पे आधारित थी? तो PC महानवोलिस मॉडल पे आधारित थी। तीसरी योजना की बात करें तो ये जो है देश की अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना इसका उद्देश्य था। और अगर हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य था विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि प्राप्त करना। तो ये चारों योजना आपको ध्यान रखनी है, पहली चारों योजना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा द एलिफेंट विस्पर्स को जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है तो द वेल जो है इसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और भारत का एक प्रसिद्ध गाना है जो कि आप सभी को पता होगा, नाटू नाटू, आपने सुना भी होगा, किस मूवी का है? तो RRR का है। इसे जो है ओरिजिनल सॉन्ग के कैटेगरी में जो है 95th नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड था, जिसे एकेडमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इसको मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा की बात करें तो राइट आंसर इसका आपका गुजरात हो जाएगा। और अगर गुजरात आपके ऑप्शन में नहीं है तो राजस्थान और मालवा प्रदेश भी आप इसके लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 243 के जो है वह किससे संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल आपसे ये पूछा था CHSL लास्ट ईयर। तो 243 के की बात करें तो इसके अनुसार प्रत्येक पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान जो है वह आरक्षित रहेगा। ये आपका इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपसे ये पूछा था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रोजर बिन्नी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो किस राज्य से निकाली जाती है? तो ये आपका करेक्ट आंसर आपको पता है, उड़ीसा में अभी हाल ही में ये हुआ है, ठीक है। कहाँ है? तो जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारिता का SI मात्रक क्या होता है? तो धारिता का SI मात्रक जो है हम लोग कहते हैं कूलम्ब पर वोल्ट। क्या कहते हैं? कूलम्ब पर वोल्ट। और इसी कूलम्ब पर वोल्ट को जो है हम लोग क्या कहते हैं? फैराडे भी कहते हैं। क्या? फैराडे भी जो अगर लिखा हो तो ये भी इसी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी इलाहाबाद में किससे मिलती है? तो गंगा नदी की बात करें तो ये जो है यमुना और एक सरस्वती नदी है उससे जो है मिलती है, जिसे त्रिवेणी संगम आप सभी को पता है कहा जाता है। बट ये सरस्वती नदी जो है अब ये दिखती नहीं है, इसका नदी का जो पानी है वो पूरी तरह से सूख चुका है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कल से आपकी एग्ज़ाम शुरू होगी और एनालिसिस वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो किससे अटैच होते हैं? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्राथमिक मेमोरी से अटैच होते हैं। किससे? प्राइमरी मेमोरी से, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी क्या है? तो ये जो है CPU के साथ जो है डायरेक्ट आपका कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि 1985 में शुरू हुआ, यह किसे मिला था? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती,
दूसरा ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी, और तीसरा OM नाम्बियार एथलेटिक्स। तो आपको तीनों नाम याद रखना है, क्योंकि आपसे जो है आपके ऑप्शन में या तो तीनों मिल जाएंगे, नहीं तो कोई एक तो आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको तीनों के तीनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के नए CDS कौन बने हैं, ये आपसे सवाल पूछा था। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जनरल अनिल चौहान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और CDS पहले कौन थे? तो पहले CDS अगर आपसे पूछे तो जनरल बिपिन रावत आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय का आकलन जो है वह कैसे किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय का जो आकलन है वह उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के आय के जोड़ को क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित कर जो लगाया जाता है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। और यह मानव विकास सूचकांक जो है, इसमें जो 3 आपकी मुख्य बिंदु सम्मिलित हैं उनमें से प्रति व्यक्ति आय जो है एक उसके अंदर होती है। बात करें HDI में भारत की रैंक कितनी है अभी इस साल की, तो आपसे पूछे तो 132 आपका रैंक है भारत की, जो कि बहुत बुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या थी? आपसे 2022 पूछा था, बट 2022 और 23 दोनों की थीम जो है एक ही है। क्या थीम है? तो हमारे ग्रह में निवेश करें। इट मीन्स इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। बात करें पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपसे सवाल पूछेगा तो लर्न टॉप सवाल 22 अप्रैल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आपको बात करें तो इसे जो है इट मीन्स पृथ्वी डे को जो है कब से मनाना शुरू किया गया, तो 1970। बट आपसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं बनता, यहाँ 22 अप्रैल डेट याद रखना है और थीम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हम्पी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी, अगर ये पूछे तो आपको ध्यान रखना है हरिहर और बुक्का ने जो है 1336 में इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सेवा कार्यक्रम किस बैंक के द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो ग्राम सेवा कार्यक्रम की बात करें तो ये SBI भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। क्या? तो 6 राज्यों में जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह्याद्री किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है सह्याद्री जो है माउंटेन से संबंधित है, और ये किसे कहते हैं? तो भारत के जो पश्चिमी तट पे स्थित पर्वत श्रृंखला है उसको पश्चिम घाट या फिर सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RPG का फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछा था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत ने न्यूजीलैंड के साथ व्हाइट शिप कौन से समझौता पे हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने न्यूजीलैंड के साथ व्हाइट शिप पे कौन से समझौता का हस्ताक्षर किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत जो नौसेना है उन्होंने रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के साथ जो है वाइट सिटी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर जो है हस्ताक्षर किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राचीन में सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो प्राचीन भारत की बात करें तो सबसे बड़ा जो प्रांत था उसे हम लोग कलिंग कहते थे, जो अशोका से संबंधित है, आपको पता होगा। ठीक है, अशोका से संबंधित है। इसके अलावा बात करें तो ये कहाँ है अभी वर्तमान में? तो उड़ीसा राज्य में है। इसके अलावा बात करें अगर अभी फिलहाल में वर्तमान में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा, और अगर जनसंख्या घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा राज्य पूछे तो बिहार आपका हो जाएगा। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के न्याय मंत्री कौन है? तो इस समय जिस समय ये सवाल आया था उस समय किरण रिजिजू थे, बट वर्तमान में अभी कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल है। और आपके जितने भी मंत्री हैं, आपके केंद्रीय मंत्री, सभी आपको ध्यान रख के जाना है। इसके अलावा बात करें तो भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे, अगर ये पूछे तो BR अम्बेडकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर में कौन कौन होते हैं? इस प्रकार का सवाल आपका जो है इकोनॉमिक्स का सवाल हर बार आ रहा है आपके पेपर में। तो प्रत्यक्ष कर की बात करें तो इसके अंदर एक तो इनकम टैक्स हो गया, एक कॉरपोरेट टैक्स हो गया, इसके बाद एक आपका संपत्ति का जो कर है वो हो गया, और जो आपकी गिफ्ट टैक्स उपहार कर है, ये सारे प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अप्रत्यक्ष के अंदर क्या हो गया? तो GST जो है वो किसके अंदर आता है? तो अप्रत्यक्ष कर के अंदर। आपको ये बात ध्यान रखना है, GST कहाँ है? तो अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, PV सिंधु आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन A, D,
ई और के, यहाँ बी नहीं होगा, बी यहाँ गलत है। विटामिन बी और सी, इट मीन्स विटामिन बी और सी जो है ये आपके पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है, वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रसायन विज्ञान और जो डाल्टन है इनका नियम ये कहता है कि यहाँ का कह रहा है कि आंशिक दाब का नियम परस्पर क्रिया ना करने वाली गैसों के कुल दाब तथा उन गैसों के आंशिक दाब के संबंध में है, ठीक है। इट मीन्स ये गैसों से संबंधित इनका नियम है। इनके अनुसार क्या है कि जो गैस जो है परस्पर क्रिया नहीं करती है उस गैसों का जो है कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो ये आपका आंसर यहाँ से निकलता। ये आपके ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनने वाला क्वेश्चन है, जैसा आपका ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग ठाकुर ने वाटर पार्क एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में जो है इन्होंने किया है। बात करें वर्तमान में अनुराग सिंह ठाकुर क्या हैं, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो ये खेल मंत्री हैं और दूसरा ये आपके केंद्रीय युवा कार्य के भी मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी पूछे तो उलर लेक जो है वो सबसे बड़ी है और ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। वही दुनिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कहाँ है अगर ये पूछे तो आपको ध्यान रखना है सुपीरियर लेक। क्या है? लेक सुपीरियर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। क्या हो जाएगा? पट्टनम जो है ये इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। यहाँ अमिताभ घोष आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का मिसाइल मैन जो है किसे कहा जाता है? बहुत आसान सवाल आपके पेपर में ये पूछा था, इसका आपका आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। इन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है और साथ ही साथ जो पोखरण 2 परमाणु परीक्षण हुआ था इनमें भी इनका भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को किस संशोधन के में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो जो 35वां संविधान संशोधन, कौन सा? 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है आपके कुल क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपके करा दिए पार्ट 5 में। इसके अलावा एक पार्ट 6 दोस्तों मैं आपके लिए शाम में लाने वाला हूँ, रात के आसपास आपके 8 बजे के आसपास आपको पार्ट 6 मिल जाएगा, जिसमें करीब आपके 100 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अगर आप इतना वीडियो देख लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो 25 में से जो है कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जरूर आप बनाकर आ जाओगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। ओके।